Hello everyone, welcome back to my channel. Jaipur, popularly known as the Pink City, is always in the wish list of every explorer in or outside India. The city is no lesser than a dream destination with its well-designed architectures, colorful vibes, spiritual spirit, fascinating culture, alluring bazaars, and of course, the yummiest of yum food. Undoubtedly, food is the factor which connects hearts and lights up spirits. And Pink City definitely has the yummiest food to offer. So, in this series of exploring Jaipur, the first episode is going to be about Jaipur Food Trail 1. In this video, I shall be showing you the top 6 places to eat in Jaipur. But before we start, please don't forget to subscribe to my channel and press the bell-shaped icon to get latest updates from me. We start the food trail with the famous Masala Chowk situated next to the Albert Hall Museum, Jaipur. This place is truly a paradise for all food lovers like you and me. इस जगह की सबसे बड़ी ये खासियत है कि आप जयपुर ही नहीं बल्कि इंडिया के ज़्यादातर मशहूर पकवानों का एक ही छत के नीचे स्वाद ले सकते हैं और इसकी एंट्री टिकट है केवल ₹10। मुझे पर्सनली मसाला चौक के बारे में जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो है इस जगह में फूड वैरायटी तो है ही, साथ ही प्राइसिंग बहुत ही इकोनॉमिकल है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया है. Also, the washrooms are well maintained and the parking is free. All thanks to Jaipur Development Authority JDA who runs this place. चलो, मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है. So without wasting time, let's start exploring this heavenly abode of foodies. शुरुआत किस चीज़ से की जाए? चलो शुरुआत करते हैं जयपुर के फेमस गुलाबजी चाय वाले से और ट्राई करते हैं यहाँ की फेमस केसर तंदूरी चाय. इस जगह के लिए ये बोला जाता है कि गुलाबी नगर गए और गुलाबजी वाले की चाय ना पी हो तो क्या गुलाबी नगर आए. गुलाबजी जो कि खुद 94 इयर्स के हैं, उनकी चाय की दुकान 1947 से जयपुर के MI रोड पर स्थित है. यहाँ मसाला चौक पर उनका दूसरा आउटलेट है जो कि उनके बेटे संभालते हैं. चलिए चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए बात करते हैं गुलाब जी के बेटे से. जब भी आओ गुलाब जी के, ये 1946 से चल रहा है, आज़ादी से पहले. आज़ादी से पहले ये तो बहुत एक रियासत मतलब डोनेट करके अपनी चाय की दुकान चलाते हैं जिसमें 250 लोगों को तो नाश्ता फ्री देते हैं सुबह. अच्छा, ये अभी भी होता है? अभी भी होता है और 200 लोगों का करीब खाना होता है. अच्छा. दोपहर में 11 बजे खाना होता है, सुबह 6 बजे चाय नाश्ता फ्री होता है. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. उन्होंने अपना सब कुछ डोनेट करके ये शुरू किया. 1946 में उन्होंने शुरू किया था अपनी छोटी सी एक रियासत को छोड़ के. अच्छा. और सब कुछ अब आज उसी एक चाय की दुकान से सब कुछ ये चलाते हैं. वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. एक मेन दुकान है, वहाँ से अच्छा. सब कुछ करते हैं. ओके. करीबन 5000 लोग रोज विजिट करते हैं. अच्छा, धन्यवाद आपके टाइम के लिए सर. अब चलते हैं हमारे दूसरे स्पॉट पर जो कि इंडिया नहीं वर्ल्ड फेमस भी है. हम हैं रामाकिशन कालाकट्टी चाट पर और मैंने यहाँ ऑर्डर किया है यहाँ की बेस्ट सेलिंग आइटम विच इज़ स्पेशल दाल चिल्ला जो कि 81. हाँ जी, ये चिल्ला 81 आइटम से बना हुआ है. चाहे भूटान की रानी हो या अमिताभ बच्चन की पोती का बर्थडे, ये चिल्ला विश्व प्रसिद्ध है. एंड द चेरी ऑन द केक इज दैट ये स्पेशल दाल चिल्ला इज ओनली फॉर ₹100. 81 मसालों से बना इस चिल्ला का प्लेटिंग का तरीका भी बहुत हटके है. इस शाही दाल चिल्ले के साथ आपको मिलेगा एज अकम्पनीमेंट्स लहसुन की चटनी, पुदीने और धनिया की मिक्स चटनी,
ये राजस्थानी स्पेशल चने छोले केर सांगरी का मिक्स्ड दाल है, ये मीठी चटनी, ये कर्ड और ये सारी चटनियों और दाल और कर्ड का मिक्सचर जिसको तिरंगा कहते हैं। आइए बात करते हैं इस शाही चिल्ले को बनाने वाले कुक से। कलकत्ते की है इसकी। सॉरी क्या? रेसिपी इसकी कलकत्ते की है। अच्छा, कलकत्ते की रेसिपी है ये। हाँ। तो ये कलकत्ता में इसका आउटलेट है? हाँ। अच्छा, ये फेमस आउटलेट कलकत्ता में। आइटम कलकत्ता में मिलेंगे नहीं, सिर्फ चीला मिलेगा जो छोटा साइज मिलता है। अच्छा। तो हमने बड़ा रूप देखा। तो ये जो रजवाड़ा थाली जैसा चिल्ला है वो आपको जयपुर में मिलेगा, बट ओरिजिनली ये आउटलेट है कलकत्ता की। पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। चलिए, अब तो मेरे को इसको खाने की जो एक्साइटमेंट और बढ़ गई है ना? ये बिल्कुल ही अनोखी चीज़, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स ट्रूली फिंगर लिकिंग एज वेल। And here we come to our spot number 3, which is Sri Jharkhand Nath पोहा एंड चाट, और हम ट्राई करेंगे यहाँ की स्पेशल बॉम्बे पाव भाजी। ये स्पॉट बेसिकली स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए है। यहाँ आपको भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, जैसे पोहा, वड़ा, तवा पुलाव, सूप, कॉर्न और 15 प्रकार की पाव भाजी, और सभी बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में है। If you are a पाव भाजी lover, then trust me, this place is perfect for you. यहाँ की पाव भाजी की खास बात ये है कि ये 100% अमूल बटर में ही बनती है, जो कि इस डिश को और भी यम और रिच बनाती है। सो ये हमारा बॉम्बे स्पेशल पाव भाजी तैयार है, एंड आई जस्ट कांट वेट टू ईट इट। Now we head towards our fourth destination, which is पावन राजस्थानी व्यंजन। जो लोग राजस्थानी खाने के शौकीन हैं, ये जगह उन लोगों के लिए ही है। वैसे तो यहाँ बहुत कुछ मिलता है, बट यहाँ की स्पेशलिटी है इनकी राजस्थानी थाली, और मैंने वही ऑर्डर किया है। मतलब जयपुर आए और दाल बाटी चूरमा ना खाओ तो ट्रिप अधूरी सी लगती है ना? तो मुझे लगा क्यों नहीं अब ऑथेंटिक राजस्थानी फूड ट्राई किया जाए, और मैंने यहाँ की दाल बाटी चूरमे की बहुत ही तारीफ सुनी है, हेंस आई थॉट ऑफ कमिंग हियर। आइए जानते हैं इस थाली में क्या क्या है। तो ये है राजस्थानी दाल बाटी, मसाला बाटी जिसमें आलू मसाला की स्टफिंग होती है, बेसन से बनी गट्टे की सब्ज़ी, दही की कड़ी, पचमेला दाल, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टपोरे, बेसन और गुलाब का चूरमा जो कि गुलाब की पत्तियों से बना हुआ है। तो हाँ, खा के देखते हैं इस यम्मी थाली को। लाजवाब दोस्तों, लाजवाब बिल्कुल। अगर आपने ये दाल बाटी चूरमा खा लिया जयपुर आके, तो आप समझ लो कि जो राजस्थान का ट्रेडिशनल दाल बाटी चूरमा है आपने उसको टेस्ट कर लिया। तो खा के देखते हैं, जो कि है गुलाब की पत्तियों से बना चूरमा। मतलब अमेजिंग गाइस, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा भी कुछ डिश होता है। एंड इट्स डेजर्ट टाइम, एंड व्हाट बेटर देन फलूदा केसर कुल्फी, which brings us to our fifth destination, which is ब्रिजवासी कुल्फी सेंटर, और मैंने यहाँ ऑर्डर किया है स्पेशल फलूदा कुल्फी आइसक्रीम। अब मैं ट्राई कर रही हूँ ब्रिजवासी फलूदा कुल्फी की स्पेशल फलूदा वाली आइसक्रीम। सो फ्रेंड्स, इसकी खास बात ये है कि इसका सबसे जो नीचे का लेयर है वो फलूदे का है, उसके बाद रबड़ी है, उसके बाद कुल्फ़ी है, उसके बाद चॉकलेट और रोज़ सिरप है, और फिर ये सारा आइसक्रीम है। सो इतना हेवी लोडेड डिज़र्ट तो मैंने आज तक नहीं खाया। एंड अमेजिंग गाइस, मतलब फर्स्ट बाइट लेकर ही इतना अच्छा लगा, तो जब मैं पूरा ख़त्म करूँगी, नीचे तक जाऊँगी, तो आई एम श्योर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी एंड द फूड ट्रेल विथ माई फेवरेट, योर फेवरेट, एंड आई बेट एवरीवन्स फेवरेट, केसर जलेबी। मतलब पेट में जगह ना भी हो, पर अगर आप ये रसीली गर्मा गर्म जलेबी को बनता देखो तो भूख खुद ब खुद लग जाती है ना? इफ़ जलेबी हैपन्स टू बी योर फेवरेट डेजर्ट ऑल्सो जस्ट लाइक माइन, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं। तो हम हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन सम्राट पर, जहां मैंने ऑर्डर किया है केसर जलेबी।
वैसे जब आप सम्राट आए तो आप यहाँ की प्याज की कचौड़ी डेफिनेटली ट्राई करें, क्योंकि यहाँ की प्याज की कचौड़ी इसकी जलेबी जितनी ही मशहूर है और मैंने सुना है बहुत टेस्टी है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जैसा कि आप देख ही सकते हैं इतना कुछ खाने के बाद मेरे पेट में लिटरली जगह नहीं बची है, तो आई हैव जस्ट स्टिक टू माई फेवरेट केसर जलेबी। और ये हमारी गर्मा गर्म जलेबी तैयार है। With this, we come to the end of Jaipur Food Trail 1. Stay tuned to my channel to watch more episodes from my series of Exploring Jaipur. इस लॉकडाउन में हम फिजिकली नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम वर्चुअली ही जयपुर घूमेंगे, है ना? So guys, if you like the video, then don't forget to subscribe to my channel and press the bell shaped icon to get latest updates from me.